नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। रामानंद सागर की सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अरुण गोविल ने डुबकी लगाने के बाद कहा कि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी का कल्याण करें। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में प्रसाद वितरण भी किया। भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले एक्टर और मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने लिखा, सनातन संस्कृति का महोत्सव आस्था का महायज्ञ, एकता, समता, धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक तथा राष्ट्रीय एकता और एकता को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा महासंगम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी का कल्याण करें। अरुण गोविल ने फोटो के साथ लिखा कि रामायण में भगवान श्री राम का आदर्श प्रस्तुत करने वाले अरुण गोविल ने महाकुंभ प्रयागराज के पावन संगम तट पर डुबकी लगाकर मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पवित्र स्नान के माध्यम से उन्होंने समस्त मानवता के कल्याण, शांति और धर्म की स्थापना के लिए प्रार्थना की। महाकुंभ का यह अद्भुत आध्यात्मिक क्षण हमारे सनातन धर्म की गहराई, संस्कृति और विश्वास को सजीव करता है। मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक अब तक महाकुंभ में 14.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? यूपी में बीजेपी की योगी सरकार प्रयागराज में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अरबों रुपए खर्च कर महाकुंभ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होने का ढोल पीट रही है। पर अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, वे सरकारी वादों व इरादों के पोल खोल रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की नाराजगी संगम क्षेत्र में आ रहे VIP लोगों की वजह से है। दरअसल उन लोगों के आने से आम लोगों को प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, जिससे वे परेशान हो रहे हैं। अव्यवस्था की वजह से साधु संत नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। महाकुंभ का 16वां दिन है। कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग की। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से नाराज साधु संत बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। महंत का कहना था कि संगम क्षेत्र में तमाम अव्यवस्थाएं हैं। मौके पर पहुंचे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने महंत दुर्गादास को भरोसा दिलाया कि अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर किया जाएगा। साथ ही मेला क्षेत्र में लगे कर्मियों को भी निर्देश दिए गए। सर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या?
पब्लिक को ही आने थे। 20 किलोमीटर गए हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। भाई बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख मैं 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी 30वें से 6वें पुल पर खड़ा हूँ। आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे। मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मैं किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबों को रोटी नहीं मिलेगी। गरीबी और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि 7 जन्मों में ही स्वर्ग नहीं जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने भी अव्यवस्था पर सवाल उठाया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। आप नेता राघव चड्ढा ने प्रयागराज के लिए हवाई टिकटों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग स्नान साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने, यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने, अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हजार रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करे और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। पहले जब सदन में हमने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने का मुद्दा उठाया था, तब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची और यात्रियों के लिए किफायती कैंटीन्स, सस्ते
दाम पर मिलने वाली उड़ान कैंटीन्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसीलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये विनती सरकार तक पहुंचेगी और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती फ्लाइट्स की सुविधा एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद। कई जगह भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। स्टेशन और संगम आने जाने वाले श्रद्धालुओं से रास्ता इस कदर भरा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। मेले में लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग वाराणसी और जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं वह झूसी के एरावट घाट पर स्नान करें। श्रद्धालुओं को संगम जाने से रोका जा रहा है। मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु अरैल की तरफ स्नान करके वापस चले जाएं। अयोध्या और लखनऊ की तरफ से आने वाले लोगों को रसूलाबाद, हाफामऊ की तरफ से ही रोक कर स्नान करने की अपील की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुंभ में आम लोगों को आ रही दिक्कतों के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए हैं। पूर्व सीएम ने कहा, आम लोगों को गंगा में स्नान करने के लिए काफी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार को आम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्था वीवीआईपी होनी चाहिए। संगम के आधे हिस्से को सील कर दिया गया है। जो पांटून पुल कल बंद किए गए थे वह आज भी बंद हैं। कल अखाड़ों के स्नान पर खोले जाएंगे। संगम की तरफ से अखाड़ों की तरफ जाने के लिए सिर्फ एक पांटून पुल 13 नंबर वाला खोला गया है। बाहर से संगम आने के लिए लोग 15 नंबर पुल का सहारा ले रहे हैं। गाड़ियां पीपा पुल पर नहीं जाने दी जा रही हैं। पुल की व्यवस्था में सीआरपीएफ को लगाया गया है। मेला क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही है। डीएम ने प्रयागराज के लोगों से अपील की है कि मेला क्षेत्र में आप लोग कार से ना आएं। सामर्थ्य है तो पैदल आएं, नहीं तो बाइक से आएं। इससे देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे ने नैरेटिव को सेट होता है। अब बीजेपी और सहयोगी दल कांग्रेस को पानी पी कर कोस रहे हैं। कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया जा रहा है। बयान को आस्था के सवाल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में 325 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया है। मध्य प्रदेश के महू, जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहां पर सजे कांग्रेस के मंच से खरगे ऐसा गरजे कि उनकी गर्ज से बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे की धज्जियां उड़ गईं। दरअसल बीजेपी के नेता लगातार महाकुंभ में राहुल, सोनिया को डुबकी लगाने की सलाह दे रहे थे। बीजेपी नेता इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में इतनी उम्दा व्यवस्थाओं के बारे में कोई सोच नहीं सकता। सच भी यही है। बेहतरीन होमवर्क के साथ यूपी सरकार ने कुंभ की मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुंभ को लेकर प्रचार प्रसार और सरकारी एहसान जताने की कोशिश से राजनीतिक दलों ने सरकारी मंशा का विरोध किया। खरगे के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, क्या खरगे जी किसी और धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं? उनका बयान सनातन धर्म के खिलाफ है और यह निंदनीय है। कांग्रेस को इस पर सफाई देनी चाहिए। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जो सत्ता में आने पर सनातन को खत्म करने की बात करती है।
दिल्ली चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को राहुल गांधी पूर्वी दिल्ली के पटपंडगंज विधानसभा सीट पर जनसभा के लिए पहुंचे हैं। 2 हफ्ते के अंतराल के बाद ये दिल्ली में राहुल गांधी की दूसरी रैली थी। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया मुद्दों की बात नहीं करता, अंबानी की शादी दिखाते हैं जिसमें मोदी लाखों की घड़ी पहनकर जाते हैं। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती, सड़कें टूटी हुई हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा। हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल के जो भी मन में आता है वह कह देते हैं। केजरीवाल की पहले छोटी कार थी, बिजली के पोल पर चढ़े हुए थे, दिल्ली बदलने की बात करते थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी दंगे हुए तो नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केजरीवाल पहले भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, लेकिन दिल्ली में देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। केजरीवाल 30 महल में रहते हैं। आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने संविधान का अपमान किया। राम मंदिर और संसद के उद्घाटन के मौके पर आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को सबको जाति धर्म में लड़ाकर जनता धन अरबपतियों को देना चाहती है। अडानी मोदी के मित्र हैं। अडानी की कंपनी है, लेकिन कंट्रोल मोदी का है। नोटबंदी, जीएसटी से उद्योगपतियों का फायदा हुआ। राहुल गांधी बोले, आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मीडिया मन की बात करता है, काम की बात नहीं करता। मैंने संसद में नरेंद्र मोदी के सामने जाति जनगणना की मांग की, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने कह दिया कि आप करो या ना करो, हमारी जहां सरकार बनेगी हम जाति जनगणना करेंगे, आरक्षण की 50% सीमा खत्म करेंगे, दिल्ली में सरकार बनने पर जाति जनगणना कराएंगे। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल के शराब घोटाले के सूत्रधार मनीष सिसोदिया यहां से भागकर चले गए, हमारे उम्मीदवार को जिताइए। दिल्ली में जारी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बदरपुर विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के बाद जनसभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, हम विधवाओं को 3000 रुपए की पेंशन देंगे। हम अटल कैंटीन स्थापित करेंगे जिसमें 5 रुपए में खाना मिलेगा। हम ऑटो और टैक्सी कर्मचारियों को 5 और 10 लाख का बीमा देंगे। हम उन मालिकों को संपत्ति का स्वामित्व देंगे जो लीजिंग के नियमों के कारण संपत्ति का स्वामित्व नहीं ले सकते। हम गिग कर्मचारियों को 5 से 10 लाख तक का बीमा देंगे। हम 50,000 लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। दिल्ली सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन मिलेगी और विधवाओं को पेंशन बढ़कर 3000 रुपए की जाएगी।